अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल अंबिया है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 42 से लेकर आयत नंबर 56 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है। बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा ले? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रिफाकत दिया जाता है, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादों को जिंदगी के सरो सामान दिए, यहाँ तक कि इनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इनके किनारे से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब है? कह दीजिए, मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि इन्हें आगाह किया जाए। अगर इन्हें तेरे रब के आजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फैसले करने वाली नूरानी और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत वाली किताब अता फरमाई है। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं, और ये नसीहत व बरकत वाला कुरान भी हम ही ने नाजिल फरमाया है। क्या फिर भी तुम इसके मुनकिर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी समझ बूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बाखूबी वाकिफ थे, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बने बैठे हो क्या हैं? सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह और कायल हूँ। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।